ग्राउंड पर इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क अमेरिका और चीन भी इस युद्ध में कूद गए हैं। मिसाइलें गाजा में गिर रही हैं, बॉम्ब गाजा में बरस रहे हैं, नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, लेकिन अब सीधी टक्कर इन दो मुल्कों के बीच हो रही है। चीन और अमेरिका की गाजा पर सीधी टक्कर। हम ये क्यों कह रहे हैं? जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा आपके सामने बिल्कुल साफ होता जाएगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त गाजा से एक बड़ी तस्वीर आ रही है, वो देखिए। गाजा में शहर के भीतर आमने सामने की लड़ाई हो रही है। गाजा में शहर के भीतर किस तरह से अब आमने सामने की लड़ाई बिल्कुल एविडेंट है, सामने है। ये देखिए, ये किस तरह से गाजा में इस वक्त वहां पर टैंक गोले बरसा रहे हैं, सैनिक वहां पर लगातार हमास के लड़ाकों से आमने सामने लोहा ले रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, और देखिए इंडोनेशियन अस्पताल में रात के वक्त कैसे हमला हुआ, गाजा पर इजराइल का हवाई हमला। ये आप तस्वीरें देखिए। एक तरफ आप ग्राउंड फोर्सेस को देख रहे थे जो वहां पर हमास के लड़ाकों से लोहा ले रही थी, अब गाजा पर इजराइल का हवाई हमला देखिए। कैसे अभी भी इजराइल की वायुसेना कैसे एयर स्ट्राइक कर रही है रात में। और इंडोनेशियन अस्पताल में रात के वक्त हमले की तस्वीर अब आपको दिखाता हूं मैं। इंडोनेशियन अस्पताल में रात के वक्त कैसे यहां पर बम बरसाए हैं इजराइल ने, ये उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि इंडोनेशियन अस्पताल नहीं, हमास का सेंटर है, हमास का ठिकाना है, हमास के लड़ाकों के हथियारों का गोदाम है। और इसीलिए देखिए कैसे वहां रात के वक्त हमला किया इजराइल ने। मुकाबिल मुस्तशफى الأندونيسي الآن قصف بجانب मुस्तशफى الأندونيسي حالة। तो देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे गाजा पर अब चीन और अमेरिका की सीधी टक्कर हो गई है। आइए आपके सामने ये सब कुछ एक एक करके रखता हूं मैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी अमेरिका से लौटे ही हैं कि उन्होंने फिर से अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती दे दी है। दरअसल आज चीन ने अपने यहां 6 प्रतिनिधियों को बुलाया। इसमें 5 अरब देश और इस्लामिक देशों के संगठन OIC के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिट में गाजा युद्ध पर चर्चा हुई और नेताओं ने गाजा में तत्काल सीज फायर लागू करने की मांग की। इन सब देशों ने मांग की कि इजराइल का अत्याचार तुरंत रोका जाए। ये 6 प्रतिनिधि जो आए, इसमें आप समझ सकते हैं OIC का एक प्रतिनिधि मतलब 57 देशों का प्रतिनिधि, यानी ये 6 नहीं बल्कि आप इनको 60 से ज्यादा देश मान सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गाजा युद्ध में इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, वहां तुरंत सीज फायर हो, इजराइल के अत्याचार को रोका जाए। आइए अब आपको बताता हूं कि इस डेलीगेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपके सामने ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, इनका मकसद क्या है, कौन से देश हैं, समझिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ऐमान सफादी, मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी, इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मासूडी, फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा शामिल हैं। ये 6 आपके सामने हैं। ये मुलाकात 20 नवंबर को बीजिंग के DIAOUTI स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। ये उसकी तस्वीरें हैं, जो फैमिली एक फोटो ऑप था उसकी तस्वीरें हैं ये। दरअसल ये देश चाहते हैं कि दुनिया के बड़े देश, चीन जैसे बड़े देश इजराइल पर इतना दबाव डालें कि उसे गाजा युद्ध रोकने पर मजबूर होना पड़े। यह तस्वीर उसी की एक गवाह है। और इसी मकसद के साथ यह प्रतिनिधिमंडल चीन के बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल दूसरे देशों का भी दौरा करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन देशों ने सबसे पहले चीन को ही क्यों चुना? वो किसी और देश से भी अपने इस दौरे की शुरुआत कर सकते थे, चीन ही क्यों? दरअसल इसके पीछे है अमेरिका और चीन की वो अदावत जो मिडिल ईस्ट में अब खुलकर सामने आ गई है। अमेरिकी गाजा युद्ध में अमेरिका इस गाजा युद्ध में खुलकर इजराइल को समर्थन दे रहा है और इसी गाजा युद्ध के बीच चीन ने अपने यहां अरब देशों को बुलाकर अमेरिका को सीधा मैसेज दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में उसके खिलाफ बिसात बिछाता रहेगा। यह मीटिंग उस वक्त हुई है जब अमेरिका के साथ ईरान, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान जैसे मुस्लिम देशों का तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन ने ब्रिक्स के जरिए खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन ने ही ईरान और सऊदी अरब जैसे 2 विरोधी देशों के साथ के बीच डील कराई थी। अब ड्रैगन गाजा युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश में लग गया है ताकि चीन के प्रभाव को खाड़ी देशों में और मजबूत किया जा सके। अरब के ये देश दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सेंटर हैं और इतिहास देखें तो अमेरिका के प्रभाव में रहे हैं।
चीन इसी को खत्म करने की कोशिश में जुट गया है और इसीलिए यहां पर चीन और अमेरिका की सीधी टक्कर मैं कह रहा हूं। जनरल सिवाच इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे सवाल करते हैं। जनरल सिवाच, देखिए मेरे साथ कुछ और मेहमान हैं। मेरे साथ जनरल सिवाच के अलावा एयर मार्शल राजेश कुमार हैं और कर्नल एस डिन्नी भी हैं। तीनों डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन जनरल सिवाच, कि चीन अचानक से, जो अभी तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लग रहा था कि बर्फ पिघल रही है, एकदम से फिर से अमेरिका के सामने आ गया। हाँ बिल्कुल गौरव, देखो सच्चाई यह है, मिडिल ईस्ट चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सच्चाई है। ये एक प्रकार से बैकयार्ड होता था कभी अमेरिका का, मगर अमेरिका का ध्यान यहाँ से हटके एक प्रकार से इंडो पैसिफिक में चला गया था। तब से वो वैक्यूम क्रिएट हुई तो चीन ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बातचीत कराई, इजराइल के साथ उसके संबंध इतने अच्छे अभी है नहीं और ऐसा लगता है कि वो हथियार भी दे रहे हैं इसके अंदर जो गाजा को, बेसिकली हमास को। इसी प्रकार से वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अब वहां पर वो अपना पैर जमाएं और कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने स्पेस छोड़ी थी उसका इस्तेमाल करें। और ये भी याद रखो, चीन को एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, उसका जो BRI खटास में पड़ रहा था, क्योंकि ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, वो अब ठंड में पड़ गया है। उससे भी उसको बड़ा फायदा हो गया है। मुंह की बात छीन ली। आज हमारे पास BRI और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी स्टडी है। चीन का उसमें क्या इंटरेस्ट है वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन एयर मार्शल राजेश कुमार, BRI तो एक मुद्दा हो सकता है, होल सोल कारण नहीं हो सकता है। दरअसल चीन को यहां क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस वक्त गाजा युद्ध में? देखिए, उनको भी अपने जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको सिक्योर करने हैं और ये तभी हो पाएगा जब वो मिडल ईस्ट में वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह सामने उभरें। तो अभी एंटी इजराइल एक स्लांट लेकर के वो, उनको अरब वर्ल्ड की काफ़ी सिंपैथी है, तो इसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत का दौर है। ज़रूर उनकी कोशिश ये है, वो बीच में आ रहे हैं, अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। अब आप देखिए, अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी वहां पे हैं, इतने सारे बेसेस वहां पे हैं और उनकी पनडुब्बी भी वहां पे है। इतने रिसोर्सेज चाइना के अभी वहां डिप्लॉयड नहीं है और अगर वो वहां डिप्लॉय करेंगे तो इंडो पैसिफिक में वो जो कांटे की टक्कर दे रहे हैं अभी अमेरिका को, वो फिर फोर्स डाइल्यूशन हो जाएगा। तो अभी वो बहुत स्मार्टली अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम आपकी बातचीत कराएंगे और उनको सहानुभूति दिखा रहे हैं। ये कहां तक वो सफल होंगे, क्योंकि जो भी कोई मध्यस्थता करने की कोशिश करता है, दोनों साइड से उसका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो ट्रस्ट नहीं हुआ और जो है फेयर और इवन पॉलिसी नहीं हुई, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको इसमें मीडिएट करना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो अरब जो पब्लिक की सहानुभूति है वो बिल्कुल चीन के साथ है। और अगर आप चीन का सोशल मीडिया भी देखें तो उनके वो भी बिल्कुल फिलिस्तीनी के हक में हैं। तो ये जो सिनर्जी बढ़ती जा रही है, ये आगे जाकर के जरूर कोई ना कोई रूप लेगी। ठीक है।